अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफ़ियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं मेरा और अपना यूट्यूब चैनल JJC बाई सर जवाद। मैं हूं जवाद अख्तर। आज की लेक्चर वीडियो फर्स्ट ईयर फ़िज़िक्स की न्यू बुक का चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स, उसके न्यूमेरिकल्स का पार्ट 2 है। इससे पहले मैं आपको इस चैप्टर का पार्ट 1 न्यूमेरिकल्स का डिलीवर कर चुका हूँ, जिसमें हमने फोर्स और लॉज ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल किए थे। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 3 है डायनामिक्स, पार्ट 2 है। पेज नंबर 72 पे मौजूद है ये न्यूमेरिकल्स। आज के न्यूमेरिकल्स की कैटेगरी है मोमेंटम एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मैं आपको सिस्टमेटिक वे में कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कैटेगरी 2 के न्यूमेरिकल्स कहलाएंगे। मोमेंटम एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। चार न्यूमेरिकल हैं इसमें, तो देखिए। अच्छा, ये चारों न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं सब पे स्टेरिक नहीं लगा रहा हूँ। ये चारों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज का लेक्चर ही इंपॉर्टेंट है। 100 ग्राम बुलेट is fired from a 10 किलोग्राम गन with a speed of 100 मीटर। करेक्शन कर लीजिएगा, इस सवाल में गलती है। ये 1000 मीटर पर सेकंड है। इतनी हल्की गोली चलेगी तो बंदा ही भाग जाएगा। समझ में आया ना? 1000 मीटर पर सेकंड। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ रिकॉइल ऑफ द गन? ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का न्यूमेरिकल है। थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ किस तरह से आपको पता चला कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का है। दो चीज़ों से मिलकर बनता है एक सिस्टम। दो बॉडी से या दो ऑब्जेक्ट से मिलकर बनता है एक सिस्टम। तो यहाँ पे बुलेट और गन दो चीज़ें हो गई, तो ये हमारा बन गया गन और बुलेट सिस्टम। इससे पता चला सर को कि ये न्यूमेरिकल है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, कि दो चीज़ों का जिक्र है, बुलेट और गन। ग्राम को किलोग्राम बना लिया 1000 से डिवाइड करके, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। अच्छा, इसमें आपको ये तय करना है कि 1 आप किसको ले रहे हैं, 2 किसको ले रहे हैं। मैंने बुलेट को 1 लिया क्योंकि सवाल में बुलेट का जिक्र पहले था। क्योंकि अगर 1 2 गलत हो गया तो ये इतना छोटा सा न्यूमेरिकल भी खुदा ना खास्ता गलत हो जाएगा। तो ये मैं समझाने के लिए आपको लिख रहा हूँ कि मैंने 1 लिया बुलेट को और 2 लिया गन को, ताकि जहाँ जहाँ बुलेट का जिक्र हो उसके सिंबल में 1 लगाऊं, जहाँ जहाँ गन हो वहाँ 2 लगाऊं। तो बुलेट का मास हो गया m1, किलोग्राम बना लिया, सही है। उसके बाद उसने मास ऑफ द गन दिया हुआ था 10 किलोग्राम, ये किलोग्राम में, नो कन्वर्जन। स्पीड ऑफ बुलेट फाइनल जिससे वो गोली चली तो वो 1000 मीटर पर सेकेंड है। तो फाइनल वेलोसिटी का निशान v1 होगा, ये ध्यान रखिएगा। फाइनल जो है वो v है और इनिशियल जो है वो u है। तो अब इनिशियली तो बुलेट और गन रुके हुए होंगे, फायर ही नहीं हो रहा होगा, तो उसके इनिशियल वेलोसिटीज़ हो गई 0, क्योंकि एट रेस्ट होते हैं फायर से पहले, बिफोर फायर। समझ में आ गया? बिफोर फायरिंग। और फाइनल वेलोसिटी का मतलब जो चलने के बाद हुई तो वो v1। स्पीड ऑफ रिकॉइल ऑफ द गन, गन को मैंने 2 सोचा था तो इसलिए 2 हो गई इसकी वेलोसिटी गन की। अब आसान न्यूमेरिकल बन गया अगर आपको ये कॉन्सेप्ट और थ्योरी समझ में आ गई है। अब फॉर्मूला आप याद करें पक्का, ये कहलाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला, m1 u1 प्लस m2 u2। तो अब चूँकि u1 u2 0 है तो m1 m2 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 0 इंटू एनीथिंग 0। क्लियर? m1 आपको दिया हुआ था जो कन्वर्ट करके आया था हमारा 0.1। वेलोसिटी बुलेट की करेक्शन करवाई हुई है 1000, सही है। मास ऑफ द गन कितना दिया हुआ था 10, सही है। अब देखें गलती क्यों नहीं हो रही, क्योंकि हमने एहतियात से डाटा बनाया और सिंबल 1 2 तय कर लिए। अब 100 इधर ही रहा, 10 v2 उधर जाके माइनस हो गया, डिवाइड में ले गए, माइनस नीचे लिखते नहीं है, डिनोमिनेटर में ऊपर लिख दिया। अब कैलकुलेटर चलाने की ज़रूरत ही नहीं है, 10 आ गया माइनस का। लेकिन अब माइनस की वजाहत लिखेंगे पहले। माइनस साइन शोज रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ द गन एंड अपोजिट। ये
आपको अंदाज़ा ही होगा, डेली लाइफ एक्सपीरियंस है, बुलेट आगे जाती है, गन थोड़ा जर्क खाती है, पीछे रिकॉइल करती है, तो उसका माइनस आ गया। तो हैंस रिकॉइल स्पीड ऑफ द गन, लेकिन रिकॉइल स्पीड का जब आंसर लिखेंगे तो प्लस लिखेंगे, तो आपने वजाहत कर दी है कि माइनस जो है वो झटका या रिकॉइल है, स्पीड तो पॉजिटिव ही रहेगी ना। क्लियर, वेरी गुड हो गया। अच्छा, इस न्यूमेरिकल को रिवर्स करके भी प्रैक्टिस कीजिएगा। रिवर्स का मतलब रिकॉइल स्पीड दे दे, मास पूछ ले तो रिकॉइल दे देगा, तो माइनस खुद लगाएंगे डेटा में। देखिए मैं कुछ बारीकियाँ बता रहा हूँ, टाइम इसलिए लगता है और अंडरस्टैंडिंग टेक्स टाइम। अगला न्यूमेरिकल, अ मशीन गन फायर्स 10 बुलेट्स पर सेकेंड। एक मशीन गन है, रिपीटर है, जो 10 बुलेट एक सेकेंड में फायर कर रही है टारगेट में। ईच बुलेट वेज 20 ग्राम, हर बुलेट का मास 20 ग्राम है और वो 1500 मीटर पर सेकेंड से चल रही है। फाइंड द नेसेसरी फोर्स, यानी कि वो संभाल कर रहे हैं, रिपीटर और जो है मशीन गन झटके से चलती है तो उसको संभालेंगे नहीं तो गिर ही गया जो चलाने वाला है उसका। तो अब ये थोड़ा सा ट्रिकी न्यूमेरिकल है, गौर से देखिएगा। इसमें बुलेट्स की तादाद दी हुई है कि 10 बुलेट फायर हो रही है, 10, 20, 50 कितनी होती हैं। तो अब नंबर को n से इंडिकेट कर देंगे हम, इसकी वजह भी आगे आएगी कि क्यों किया। 1 सेकेंड में, पर सेकेंड, तो 1 सेकेंड का मतलब पर सेकेंड हो गया 1। हर बुलेट का मास, तो 1 मास हो गया। अच्छा, इसमें M1, M2 या V1, V2 क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि इसमें सारा काम बुलेट का है। गन तो सिर्फ फोर्स होल्ड करने में आएगी, तो इसलिए यहाँ पे फोर्स जो आएगी ये गन की हो जाएगी, और जो राइट हैंड साइड चल रहा होगा वो पूरा बुलेट का चल रहा होगा। कि बुलेट चले, गन होल्ड हो, दैट इज़ फोर्स। तो इसमें 1 2 नहीं लगाना है, ये बारीकी आ गई इसमें। 20 ग्राम को किलोग्राम बनाया, 1000 से डिवाइड करके, ये पक्का कर लें, कुछ लोग कन्वर्जन गलत कर देते हैं। 0.02 किलोग्राम आ गया। फाइनल स्पीड ऑफ द बुलेट, जो गोली चली उसका फायर करने के बाद की स्पीड है, बता चुका हूँ। 1 2 नहीं लेंगे, V ले लेंगे फाइनल का, U ले लेंगे इनिशियल का, जैसे यहाँ पे था। ठीक, शुरू में बुलेट रुकी रहेगी, गन भी रुकी रहेगी, तो यहाँ पे हमें सिर्फ बुलेट से मतलब है, तो U उसकी इनिशियल हो गई बिफोर फायरिंग। ये समझाने के लिए बता देता हूँ, बिफोर फायर, सही है। आगे नेसेसरी फोर्स पूछ रहा है जो कि F है। अब आपको पहले ये फॉर्मूला समझना है थ्योरी का थोड़ा सा, कि ये न्यू डेफिनेशन ऑफ फोर्स है, सेकंड लॉ से ड्राइव होती है, न्यूटन के सेकंड लॉ से। ये कहलाती है फोर्स एज द रेट चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। टी के साथ भी डेल्टा लगा सकते हैं, लेकिन लगाना ज़रूरी नहीं है। पी का मतलब यहाँ मोमेंटम है, गड़बड़ ना कर दीजिएगा। पी यहाँ पे मोमेंटम है, पी से प्रेशर भी होता है, पी से पावर भी होता है, यहाँ पे पी मोमेंटम है। क्लियर हो गया। अब चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो पी एफ माइनस पी आई। मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, तो मोमेंटम हो गया मास इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि u इनिशियल वेलोसिटी है और v फाइनल वेलोसिटी है। सही। अब सिर्फ बारीकी क्या है कि यहाँ पे स्मॉल m था, सर ने कैपिटल M कर दिया। ये चीज़ आपने समझ ली तो दी एंड हो गया इस सवाल का। कैसे? क्योंकि उसने एक बुलेट नहीं दी है, 10 बुलेट दी हैं और मास एक बुलेट का दिया हुआ है। तो अब आप लोग समझदार हैं कि अगर एक बुलेट फायर होगी तो कम फोर्स से होल्ड हो जाएगी गन। मुसलसल बुलेट का मैगज़ीन चल रहा है तो होल्डिंग पावर, होल्डिंग फोर्स स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। कॉमन सेंस न्यूमेरिकल, वेरी गुड। तो अब इस बुनियाद पे हम एक मास को उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल मास आ जाएगा, कितनी बुलेट्स के मास को संभालना है। क्लियर हो गया ये बात। अब टोटल मास इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ 1 टाइम्स द टोटल बुलेट्स। अब कभी 50 बुलेट दे दे, 100 बुलेट दे दे, तो आप तादाद से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल मास आ जाएगा। तो ये टोटल मास तमाम बुलेट्स का आगे जो फायर हुई 1 सेकंड में। अब बच्चा न्यूमेरिकल है, जल्दी से पुट करें। टोटल मास आ गया 0.2, सही है, सॉरी 0.2, और फाइनल वेलोसिटी थी 1500। अब मल्टीप्लाई कर लें कैलकुलेटर से तो आ जाएगा आपका जवाब 300, सिंपल। और फोर्स न्यूटन में इज़ द नेसेसरी फोर्स टू होल्ड द गन इन पोजीशन। इस न्यूमेरिकल में भी बारीकी याद रखिएगा, तादाद भी वो बदल सकता है और फोर्स देके तादाद पूछ भी सकता है। तो अगर तादाद पूछेगा तो आप यहाँ पे कैपिटल M फाइंड कर लेंगे और फाइंड करने के बाद
सिंगल मास से डिवाइड कर देंगे तो n आ जाएगा, यानी इसको रिवर्स करके भी प्रैक्टिस कीजिएगा। तो ये जो बारीकियाँ बता रहा हूँ सिर्फ जान नहीं छोड़ा रहा हूँ, आप कमेंट्स में या फीडबैक में बताया करें कि सर एक दो न्यूमेरिकल रिवर्स करके ही बताएं जो आप कह रहे हैं कि पॉसिबल है चेंज होना बोर्ड एग्जाम में। क्योंकि देखिए मैं सिर्फ गाइड बुक नहीं बनाता हूँ, बार बार बता रहा हूँ आपको, गाइड बुक बना दूँ, सॉल्यूशन आ गया, चेंज हो गया तो कितने लोग मुझे बुरा भला कहेंगे और अच्छा। उसी वक्त ना कि सर ने कुछ बताया था कि टिप्स कि इसको चेंज भी करो, प्रैक्टिस भी करो, अंडरस्टैंड भी करो। तीसरा न्यूमेरिकल लेकिन जाइएगा नहीं इसके बाद, क्योंकि इसके बाद सबसे लंबा और सबसे तगड़ा न्यूमेरिकल ऑफ द चैप्टर इसके बाद है। क्योंकि नज़र आ रहा होगा मैंने 3 कर दिया, 4 कर दिया, 7 कर दिया, पिछली लेक्चर में 3 कर दिए थे, तो ये 6 हुए ना, एक बाकी है, वो होगा क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर इंशाल्लाह, उसके बाद जाइएगा। अ ट्रक वेइंग 2500 किलोग्राम, एक ट्रक है 2500 kg का, 25 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, टकरा गया है खड़ी हुई गाड़ी से। कैसा ड्राइवर था, एक खड़ी हुई गाड़ी से टकरा गया जिसका वज़न 1000 kg है। उसके बाद वो रगड़ती भी घसीटती भी चली जाएगी गाड़ी उसके साथ, क्योंकि ट्रक भारी होता है तो उसको रगड़ता हुआ चला जाएगा। आगे कह रहे हैं मूव टुगेदर, एक साथ चले गए तो अब दोनों की वेलोसिटी कॉमन हो जाएगी, क्योंकि गाड़ी तो खड़ी हुई थी। अब ट्रक की जो रफ्तार बनेगी डिक्रीज़ होकर थोड़ी, वही उसकी कॉमन वेलोसिटी पूछ रहा है। अच्छा एक चीज़ बता दूं इस न्यूमेरिकल को करने से पहले, वे लिखा हुआ हो तो आप W मत लिख दीजिएगा, ये कुछ बच्चे गड़बड़ कर देते हैं कि वेज। आप यूनिट्स को फोकस करें, ग्राम या किलोग्राम है तो ये मास है, वेट को देखकर W फॉरन लिख देंगे तो उसका न्यूटन होना चाहिए था। सही है, क्योंकि देखिए मैं आगे जाके पीछे गया, वरना बस कहूँ कि बच्चे समझे ना समझे भाई छपाई हो रही है। अब ट्रक का मास दिया हुआ है उसको मैं, अच्छा यहाँ पे भी आपको फैसला करना है कि ट्रक को 1 बोलेंगे या गाड़ी को 1 बोलेंगे, क्योंकि अब दोनों चीज़ें चल रही हैं। ये पता चल गया ना आपको कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन कब लगता है, जब दोनों चीज़ों में से कुछ हरकत हो। जैसे इसमें भी देखें उसमें भी देखें, इसमें इसलिए कि सिर्फ बुलेट गई है और गन को होल्ड करना था। बारीकी समझ में आ गई ये चीज़। अब यहाँ पे मैं ट्रक को 1 ले रहा हूँ, क्योंकि अब यहाँ पे ट्रक और कार सिस्टम बन गया, समझ रहे हैं ना भाई। सिस्टम बनेगा तो न्यूमेरिकल होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन का। अब मैं यहाँ पे ट्रक को 1 बोल रहा हूँ और कार को 2 बोल रहा हूँ, ताकि 1 2 में गलती हुई तो सारा न्यूमेरिकल जो इतने छोटे छोटे भी लग रहे हैं वो गलत हो जाएंगे खुदा ना खास्ता। तो अब ट्रक का मास 2500 kg, 2500 kg, नो कन्वर्जन, किलोग्राम में ऐसा यूनिट। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ट्रक, अब चूँकि 1 दिया है तो u1 हो गया, उसका 25 मीटर से चल रहा था वो। मास ऑफ द कार 1000 किलो की गाड़ी थी वो। अच्छा अब गाड़ी रुकी हुई थी, स्टेशनरी कार, तो इसलिए इनिशियल वेलोसिटी कार की 0 हो गई, क्योंकि उसने बोल दिया स्टेशनरी कार है। स्टेशनरी के मायने होते हैं ठहरा हुआ, साकिन, रुका हुआ। सही है, रुका हुआ, जो हरकत ना कर रहा हो, चल ना रहा हो, रुका हुआ। एक स्टेशनरी शॉप वाला भी होता है जहाँ पे स्टेशनरी आइटम्स मिलते हैं। इंग्लिश की क्लास भी लेने, वेरी गुड, इंशाल्लाह आएंगे इंग्लिश के भी लेक्चर। कॉमन फाइनल वेलोसिटी ऑफ ट्रक और कार पूछे। अच्छा अब दोनों एक साथ कॉमन वेलोसिटी से चलेंगे तो v1 v2 दोनों v ले लेते हैं, क्योंकि जब दोनों की एक ही कॉमन वेलोसिटी होगी तो ये। अब इसमें भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगेगा, इसमें भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा। समझ गए नहीं बात? तो वैल्यू रख दें जल्दी जल्दी। 2500 सही है, और शायद मैंने गलत वैल्यू तो नहीं लिख दी थी। 1 मिनट भाई, 1 मिनट, सॉरी 21 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। 21 मीटर पर सेकंड से ये ट्रक चल रहा है, तो कोई लंबी बात नहीं है। 21 मीटर पर सेकंड, 21 मीटर पर सेकंड से 21 मीटर पर सेकंड, फ़ौरन की फ़ौरन होगी बात। अब इसको मल्टीप्लाई करें, जवाब यही आएगा मल्टीप्लाई में। मैंने वहाँ पे भूल से 25 दिमाग में कोई वजह से होगा लिख दिया। अब मल्टीप्लाई किया तो 52,500, 0 इंटू एनीथिंग 0 लिखते नहीं है, 2500। अच्छा अब दोनों का v1 v2 v है, तो दोनों का v बन जाएगा, v और v कॉमन हो गया, तो 2500 प्लस 1000 3500, 3500 डिवाइड हो गया आके। यहाँ पे भी 2 0 को 2 0 से काट दें, कैलकुलेटर कम से कम चलाएं। अब सिर्फ 525 को 35 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका 15 यूनिट्स पक्के रखें। 15 मीटर पर सेकंड स्पीड है तो फोर्स है तो न्यूटन,
रिक्वायर्ड स्पीड है या कोई सी भी स्पीड है मीटर पर सेकेंड, तो इज़ द कॉमन वेलोसिटी ऑफ ट्रक एंड कार आफ्टर कोलिजन। जाइएगा नहीं, रुके रहेगा। एक चीज़ की इसकी भी एक बता दूं 10 सेकंड की। सर आपको ये कैसे पता चला कि ये कोलिजन का लफ्ज़ तो आ रहा है, लेकिन लास्ट लेक्चर में आपने जो कोलिजन का न्यूमेरिकल कराई है वो नहीं है, यानी कोलिजन के फार्मूलों से नहीं हुआ। जो हमने V1 और ब्रैकेट में इतने लंबे लंबे फार्मूले लिखे थे और एक बॉल वाला करवाया था, स्फेयर वाला करवाया था। इसकी रीज़न सुन ले गौर से, ताकि रटना ना पड़े अच्छे बच्चों को। अगर स्मूथ चीज़ें नहीं होंगी ना, रेगुलर गोल बॉल हो गया, स्फेयर हो गया, सिलेंडर हो गया, क्योंकि देखिए ट्रक इर्रेगुलर शेप है, कार इर्रेगुलर शेप है, उसकी बॉडी ऊपर नीचे आगे पीछे लंबी, तो ये कोलिजन तो लफ्ज़ आ रहा होगा, लेकिन ये मोमेंटम का केस बनेगा। रेगुलर बॉल्स टकरा जाएं, रेगुलर स्फेयर्स टकरा जाएं, स्मूथ स्फेयर्स टकरा जाएं बॉल्स, तो वो इलास्टिक कोलिजन के फॉर्मूलों से होगा। होप यू अंडरस्टैंड। जाइएगा नहीं, एक न्यूमेरिकल बाकी है बहुत कीमती। ये लास्ट न्यूमेरिकल देख लें, ये सबसे बेहतरीन न्यूमेरिकल है इस चैप्टर का। अ 50 ग्राम बुलेट, कैटेगरी चल रही है मोमेंटम एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इज फायर्ड इनटू अ 10 किलोग्राम ब्लॉक दैट इज सस्पेंडेड with a cord swing like a pendulum. If the block is displaced, center of gravity rises by 10 centimeter. What was the speed of bullet? ये अंडरलाइन जो करता हूँ ना, ये डेटा भी बनेगा, कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा। अब ये न्यूमेरिकल भी है मोमेंटम का, लेकिन इसमें एक इजाफी चीज़ भी आएगी। वो कह रहे हैं एक बुलेट है 50 ग्राम की, तो मैंने बुलेट को 1 रखा है नाम और ब्लॉक को 2 रखा है। सही है, ये पीछे बता चुका हूँ कि फैसला आपको करना होगा कि किसका नाम, वरना 1 2 गलत तो सब गलत। अब यहाँ पे बुलेट और ब्लॉक का सिस्टम बना, जैसे पीछे जो है ट्रक और कार का बना था, उससे पीछे बुलेट और गन का बना था। तो अब मैं बुलेट को इसमें 1 ले रहा हूँ और ब्लॉक को 2। सही है, तो बुलेट का मास 1 हो गया, 50 ग्राम डिवाइड बाई 1000। ये कन्वर्जन लाजमी है, ऐसा यूनिट। ठीक है, ब्लॉक शुरू में लटका हुआ है, हैंग हुआ है, सस्पेंड है, तो इनिशियली वो रेस्ट में हो गया। रेस्ट यानी सस्पेंडेड, लटका हुआ, लटकी हुई चीज़ जो है रेस्ट में होती है। सही है, उसके बाद उसमें जैसे ही फायर मारा बुलेट का, तो वो बुलेट उसके अंदर चली गई, इनटू प्रीपोजिशन इंग्लिश, इनटू यानी उसके अंदर चली गई, पेनिट्रेट कर गई, एम्बेड कर गई, तो उससे उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइज हो गया। ये कहानी आपको समझा देता हूँ ज़रा, 2 मिनट लूँगा फिर आपका, चलिए मत जाइएगा, कुछ लोग बोर हो जाते हैं। कहानी ये है कि यहाँ पे ये ब्लॉक है, ये सस्पेंड है, समझ में आया। अब यहाँ से एक बुलेट फायर हुआ है, समझ में आया, ये बुलेट इसके अंदर चला गया। अब जैसे ही बुलेट इसके अंदर चला गया, तो ये ब्लॉक जो है ये राइज कर गया और एक नई पोजीशन में पहुंच गया। भाई क्यों पहुंच गया? क्योंकि वो पेंडुलम की तरह झूलने लग गया। समझ में आया? इसके नतीजे में इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइज कर गई, टेन सेंटीमीटर, जो कि कन्वर्ट करके 0.1 मीटर हो गया। अब कहानी ये है कि ये जो हमने बुलेट फायर किया, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, और ब्लॉक लटका हुआ था, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 थी। अब सबसे इंटरेस्टिंग कह लें या सबसे समझने वाली बात कह लें वो ये है कि जब बुलेट इसके अंदर चली जाएगी, तो जब ये पेंडुलम की तरह झूलने लगेगा, तो बुलेट तो अब इसके अंदर है और ब्लॉक अपनी जगह है, तो इसका मतलब है दोनों की वेलोसिटीज़ कॉमन हो जाएंगी। इसकी मिसाल आप यूँ लें कि आप कभी झूले में बैठे हों, तो जो झूले की स्पीड होगी वही मेरी होगी, क्योंकि मैं उसमें बैठा हुआ हूँ। समझ में आई पॉइंट? कि मैं
झूले के साथ झूल रहा हूँ तो झूले की जो रफ्तार वही मेरी, तो बुलेट उस ब्लॉक के अंदर, तो जो ब्लॉक की रफ्तार वही उस बुलेट की रफ्तार आफ्टर पेनिट्रेटिंग। अब ये कहानी अगर समझ में आ गई तो ये न्यूमेरिकल होने जा रहा है माशाल्लाह बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग के साथ। हाइट को सेंटीमीटर से मीटर बना लिया, डिवाइड बाई 100 करके। मास ऑफ ब्लॉक 10 किलोग्राम दिया हुआ था, उसको 2 रखा हुआ है ब्लॉक को, तो मास ऑफ ब्लॉक हो गया m2। और इनिशियल स्पीड ऑफ बुलेट पूछ रहा है, यानी जिससे उसको फायर किया था, क्योंकि इसमें इस तरह भी पकड़ सकते हैं, व्हाट वाज द स्पीड, थी तो शुरू में थी इनिशियल, सही हो गया। अच्छा इसमें अब बारीकी यहाँ पे है ये चीज़ कि इसमें एनर्जी का कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं बचपन से पढ़ के कि जब कोई चीज़ राइज करती है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी गेन करती है ग्रेविटेशनल, और कोई चीज़ रिटार्डेशन रुकने की तरफ जा रही होती है तो उसकी काइनेटिक लॉस करती है, यानी गाड़ी ब्रेक लग रहे हो काइनेटिक एनर्जी लॉस। अब इसमें बुलेट जो है पेनिट्रेट कर जाए ब्लॉक में तो वो बुलेट रिटार्डेशन का सामना करेगी, रुक जाएगी उसके अंदर पेनिट्रेट करके, सैंड ब्लॉक है जो भी है। तो क्या सीखा, लॉस ऑफ एनर्जी गेन ऑफ एनर्जी, यानी इसमें ये स्पेशल बात है, बस ये क्लिक करें। बाकी न्यूमेरिकल इसी चैप्टर का और इसी कैटेगरी का है जो चल रही है मोमेंटम। अब दो चीज़ों से मिलकर हमारे जो है वो सिस्टम बना है, तो अब काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होती है, लेकिन दो चीज़ों का मास टोटल हो गया यहाँ पे, यानी समझिए टोटल मास है। क्योंकि दोनों के मिलकर, इसी तरह यहाँ पे भी पोटेंशियल mgh होती थी, समझ में आ गया। अब इसका नतीजा क्या हुआ, ये और ये कट गया, यानी वैल्यू भी रखने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये 0.05 और 10, क्योंकि जब सेम मल्टीप्लाई में काट दें, रख के भी काट सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, वैल्यू रख के कैंसिल, लेकिन अकल दे रहा हूँ कि टाइम सेविंग कैलकुलेटर सेविंग। अब 2 उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया तो 2gh, g की वैल्यू रखी, h की वैल्यू कन्वर्ट वाली रखी 0.1, कैलकुलेटर चला, ये तो स्क्वायर आ गया v का, रूट लेंगे तो v आ जाएगा। v थोड़ी पूछ रहा था, v तो झूले की रफ्तार आ गई, याद रहा झूला, बुलेट उसके अंदर है ब्लॉक के, ये तो v आ गई इसलिए कि रास्ता बनेगा, क्योंकि अगर मैं पहले ये लगा देता ऊपर मोमेंटम का फॉर्मूला तो आपको लगता है दो चीज़ें अननोन है, एक ये v फाइनल वेलोसिटी भी और एक ये u1 बुलेट की वेलोसिटी, क्लियर ये चीज़। तो अब वर्डिंग लिखी मैंने कि सिंस बुलेट पेनिट्रेट्स द ब्लॉक, यानी इनटू द ब्लॉक बोथ विल स्विंग विद सेम फाइनल वेलोसिटी, दोनों एक ही रफ्तार चलेंगे, तो अब इसलिए हम v1 v2 को v ले लेंगे, जैसे भी ट्रक और कार वाले को देखे उसमें भी v1 v2, लेकिन उसमें तो सवाल में लिखा था कॉमन वेलोसिटी, इसमें हमें अकल से निकालना पड़ा कि बुलेट चूँकि उसके अंदर चली गई तो कॉमन वेलोसिटी होगी। अब जल्दी जल्दी m1 m2 रखें, 0.05 और 10 सेम ऐड करें, 10.05, ब्लॉक शुरू में रेस्ट में था तो 0 इंटू एनीथिंग 0, 0.05 बुलेट वाली जगह पे रख के उसकी u1 तो चाहिए। अब कैलकुलेटर बस चलाने की देर है, v जो निकाला हुआ है वो पुट कर दें, v हमने ऊपर निकाला हुआ है, नज़र आ रहा है, v हमने ऊपर निकाला हुआ है 1.4 ये वाला, इसको यहाँ पुट करें, 0.05 को डिवाइड करें, कैलकुलेटर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, 81.4 मीटर पर सेकेंड वॉज द इनिशियल स्पीड ऑफ द बुलेट। इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, डायग्राम, अंडरस्टैंडिंग सब कुछ, इसकी वजह से थोड़ी वीडियो मेरी लंबी हो जाती है, लेकिन अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो ये काम की बात है। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सेहत और ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे एक नई लेक्चर वीडियो में फ़िज़िक्स केमिस्ट्री या मैथ की मुलाकात होगी। तब तक अपना और सबका बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।